उत्तर भारत के बिहार राज्य में बेगूसराय, जिसकी आबादी महज 5 लाख है, वह पिछले साल दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। PM 2.5 डेंसिटी 118.9 थी। WHO के अनुसार 23 गुना अधिक मापदंड। मित्रों, गुवाहाटी, दिल्ली और पंजाब के कुछ शहर भी पीछे नहीं रहते हैं। पूरे विश्व में 83 शहर जो प्रदूषित की श्रेणी में आते हैं वे भारत में हैं। मित्रों, PM 2.5, PM मीन्स पार्टिकुलेट मैटर, PM 2.5 हवा में मौजूद महीन कणों को कहते हैं, जो इतने हानिकारक होते हैं कि सांस लेने के बाद शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। PM 2.5 कण मानव बाल से अप्रॉक्सीमेटली 30 गुना छोटे होते हैं। WHO कहती है कि PM 2.5 की डेंसिटी वर्ष में 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 500 के पैमाने तक मापा जाता है। 50 या उससे कम वेरी गुड इंडेक्स होता है। दोस्तों, PM 2.5 से होने वाली बीमारियां इस प्रकार हैं: हार्ट डिजीज, सेकंड एस्मा, जिसको अस्थमा भी कहते हैं हिंदी में, तीसरा है लंग कैंसर, स्ट्रोक, COPD, टाइप 2 डायबिटीज और अन्य बीमारियां भी हो जाती हैं। मित्रों, वायु प्रदूषण भारत में 5वां सबसे बड़ा मृत्यु का कारण है। दोस्तों, 25 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि दिल्ली नरक से भी बदतर है और हो गई है, और इससे अच्छा है कि बम या विस्फोट से इस सबको मार दिया जाए। बहुत मार्मिक और दुखद टिप्पणी थी मित्रों, मेरी नजर में सरकार द्वारा दिल्ली में प्रदूषण के कई कारण हैं जो सरकार बताती है या हम जानते हैं। नंबर 1, 24 घंटे जलने वाले कूड़े के ढेर, वाहनों की बढ़ती आबादी, औद्योगिक यूनिट्स, इकाइयां, एयर कंडीशनर्स, थर्मल प्लांट्स, पड़ोसी राज्यों से पराली की जहरीली धुआं पर आपका क्या कहना है मित्रों? दोस्तों, यह मत समझिए कि प्रदूषण सिर्फ घर के बाहर है, घर के अंदर भी वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अब प्रश्न है, वायु प्रदूषण कम कैसे करें? मित्रों, व्यक्तिगत सुझाव देता हूं। नंबर 1, सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें। नंबर 2, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं या घर में प्लांटेशन बढ़ाएं। एसीज यानी एयर कंडीशंस कम से कम इस्तेमाल करें। नंबर 4, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आना पड़ेगा। नंबर 5, सोलर सिस्टम अपनाएं। 6, स्टॉप स्मोकिंग। 7, किसानों को फसल अवशेष यानी पराली यानी स्टबल जलाने से रोकें। सरकार को इस समस्या के उन्मूलन की ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार स्मोक टावर्स लगाएं और इनके मेंटेनेंस का भी ख्याल रखें, चालू हालत में सदैव रखें, जो कि बहुत बुरी स्थिति में रख देती है गवर्नमेंट। और 9वां, गोइंग ग्रीन पर विचार करें मित्रों। और मित्रों, हाल ही में क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम वर्षा भी अचूक उपाय इजाद किया गया है। कैसे अपनाएं, इसे सरकारें देखें और उस पर काम करें। हाल ही में दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से कृत्रिम वर्षा हेतु अपील किया है, किंतु वो एक दूसरे की पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है। किंतु पंजाब के पराली के मसले पर ये जो वर्तमान सरकार है वो चुप लगा जाती है। मित्रों, वायु प्रदूषण समस्या दो सरकारों की वैमनस्यता का नहीं होना चाहिए, बल्कि यह हम सबको सम्मिलित साझेदारी और सूझबूझ से इस समस्या का समाधान हमें करना चाहिए। मित्रों, प्राइवेट BS3 पेट्रोल व्हीकल या प्राइवेट BS4 डीजल व्हीकल पर प्रतिबंध लगाने से प्रदूषण पर रोकथाम नहीं हो सकता है। यह अजीब सी बात है, किंतु इनको छेड़े बिना ही हैवी व्हीकल्स पर निगरानी रखना चाहिए। पराली जलाने पर आदि से निपटा जा सकता है, उस पर पाबंदी लगाना चाहिए। हमारे नेतागण और बुद्धिजीवी सिंगापुर पोल्यूशन कंट्रोल के मापदंड को सार्थक मानते हैं, पर मित्रों, मेरा पर्सनल मानना है यदि 3 बिंदुओं पर ध्यान दें तो बहुत कुछ हो सकता है। नंबर 1, पराली या स्टबल मेनेस को कंट्रोल करना। नंबर 2, क्लाउड सीडिंग कृत्रिम वर्षा पर काम करना। और हैवी व्हीकल घरेलू इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक सही दिशा देना। तो दोस्तों, दिल्ली भी इम्फाल की तरह स्वच्छ हवा वाली जगह बन सकती है। चारों ओर ग्रीनरी और गुड क्वालिटी एयर। इम्फाल में भारत की सबसे स्वच्छ हवा है। मित्रों, अब आप बताएंगे कि कैसे दिल्ली को वायु प्रदूषण रहित करेंगे। मित्रों, बताइए, आपका बताना आवश्यक है।
नमस्कार मित्रों।